So next question is, how will you ensure your communication is coherent? मतलब आपका कम्युनिकेशन है वो आपस में कनेक्टेड है, ये इसे आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं? टू इंश्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट, चेक इफ़ द मैसेज ऑर्गेनाइज लॉजिकली, उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए, हैज़ अ स्मूथ फ्लो एंड अ प्रॉपर सीक्वेंस, और उसका एक स्मूथ फ्लो हो बातचीत का, ये और एक सीक्वेंस में बात हो, तो दैट इज़ कॉल्ड coherent in communication. Check that you have not tried to cover too many points and not deviated from the main topic. ऐसा नहीं हो कि मेन टॉपिक से आप इतना इधर उधर निकल गए सिर्फ इसलिए कि आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करना था, तो उसमें फिर जो कनेक्शन है बिटवीन द सेंटेंसेस वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो कोहेरेंस उसमें नहीं रहता, वो जुड़ाव, वो कनेक्शन कम्युनिकेशन में नहीं रहेगा, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो लॉजिकल भी नहीं रहेगा उस मामले में। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स। एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्लीट मैसेज? एक कंप्लीट मैसेज के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? इट शुड इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, कि उसमें जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। इट शुड आंसर ऑल द क्वेरीज इन द माइंड ऑफ द रिसीवर, और जो रिसीवर उस बात से, उस कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसके जितने भी क्वेरीज हैं, जो भी वो जानना चाह रहा है, वो उसमें क्लियरली आंसर्ड होना चाहिए उनका। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। एंड व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स व्हेन यू डिसएग्री विद द रिसीवर ऑफ ए कम्युनिकेशन? आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए अगर आप किसी रिसीवर के कम्युनिकेशन के साथ जो डिसएग्री करते हैं, तो उससे क्या आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? कि जिसको आप बात कर रहे थे अगर वो आपसे एग्री नहीं करता या उसे समझ नहीं आता, तो आप क्या करें? इवन इफ़ यू डिसएग्री विद द रिसीवर, इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट हिजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनका आइडिया पूछना चाहिए कि व्हाट यू अंडरस्टैंड, हाउ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस कम्युनिकेशन। तो वहाँ कहीं पर आप दोनों में एक कम्युनिकेटर्स के बीच में सहमति या एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी वो एक पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन होगा वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल? अब सबसे बड़ी बात है, हम इतना सब पढ़ रहे हैं, तो ये इस सब के ऊपर वर्क करने का फ़ायदा क्या है कि हम मास्टर क्यों बने स्किल के या कम्युनिकेशन स्किल के? इफ़ वी मास्टर कम्युनिकेशन स्किल, दे विल एनेबल अस टू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ईजिली। अगर कहीं ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है और हम बहुत अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं बाय कन्विंसिंग अदर। तो दूसरों को विश्वास में लेकर हम ऐसा कर सकते हैं, विदाउट क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट और डिक्रीजिंग द ट्रस्ट। जो भी समस्या है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसे हम ख़त्म कर देंगे, उसे हम खड़ा नहीं होने देंगे, और जो हमारा ट्रस्ट है वो भी बना रहेगा, बिकॉज वी आर एबल टू कन्विंस अदर्स विद आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके लिए हमें चाहिए, और यही हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एंड दिस विल डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ आवर्स। हमारा जो एक कैरेक्टर होगा वो भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाएगा औरों की नज़र में। तो ये जब कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे अपने कैरेक्टर में, देन वी विल बी getting benefited. So here because the video is getting too long, तो हम इस चैप्टर को आज यहीं करेंगे। इसके बाद हम इस पे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो कल करेंगे। So then it's bye from now, and you are requested to complete also. So 9th class students, they will write only solved questions to till the point we have discussed today. Only these questions 9th class students will be doing in their notebooks, and 10th class will be doing unsolved questions also in their notebook. If they have purchased the book, 10th class students, if you have purchased the book, then there is no need of doing these solved question in a notebook. You can do the unsolved part only, and others will be there in your book, and you can learn it from there only. So it's a difference between because 9th class students will not be purchasing books in this session, in this academic session. So whatever things you will be writing in your notebook, you will be learning that in future for exams and all. So it's bye from now. Tomorrow we will meet again to discuss the rest of question.
If you will be having any type of query or any problem, you can send me a message through WhatsApp. So thank you very much and take care of yourself.